आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे आपका सीधा तो ताल्लुक नहीं है, लेकिन हां आपका उसमें इंटरेस्ट है। जेल का एक काला सच। जेल आजकल जेल नहीं रह गई है, पता है आपको? जेल क्या हो गई है? एक बढ़िया ऐशगाह, बढ़िया फार्म हाउस टाइप का बन गया है, जहां बड़े बड़े अपराधी आते हैं और बड़े ही आराम से रहते हैं। आपने फिल्मों में जरूर देखा होगा। और हमें लगता है कि जेल में ये लोग सजा काट रहे हैं, लेकिन वहां पर सजा नहीं काटते, तो आराम से रहते हैं। अच्छा, आपको याद दिला देता हूं अगर याद नहीं है। बड़े बड़े माफिया यूपी के, याद है ना, जेलों में बंद थे। और जब बाबा ने कहा कि इनको लेकर आओ उत्तर प्रदेश, तो यहां नहीं रहे थे, क्योंकि वहां पर ये ऐश कर रहे थे। इसका कारण था जेल में उनके लिए सबसे सेफ जगह थी। और जेल में मैं आपको बता रहा हूं, ना जाने आजकल क्या क्या लोग करते हैं, क्या क्या वहां पर होने लगा है। कई माफिया तो आज भी जेल में बंद हैं और बड़े आराम से वहां पर रहते हैं कि जेल में रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वहां से अपना गैंग भी चलाते हैं। लेकिन एक बात कहूं, ये लोग हमारे लिए, हमारे राष्ट्र के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि ये जेल में रहकर वहां आए छोटे मोटे अपराधियों को सुधरने नहीं दे रहे हैं। जेल होती है सुधरने के लिए, लेकिन ये बड़े बड़े गैंगस्टर और माफिया वहां पर आए छोटे मोटे अपराधी को और बिगाड़ रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं, ये खतरा बन गए हमारे लिए, क्योंकि अपराधी को सुधारने के लिए जेल बनाए गए हैं। लेकिन आप सोचिए, वहां तो एक सामान्य सा, नॉर्मल सा अपराधी खूंखार हो गया है। इतना खूंखार हो गया है कि इसके लिए गृह मंत्रालय भी चिंता में पड़ गया है। सोचिए आप, गृह मंत्रालय ने कहा कि भाई जेलों में ये चल क्या रहा है, ये आखिर हो क्या रहा है? क्योंकि जेलों में आपने देखा होगा क्राइम बढ़ गया है, पैसों का खेल चलने लगा है। और इसका सीधा कारण पता है क्या है? वहां का सिस्टम। उस सिस्टम को सुधारना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में देश को धोखा दे रहे हैं, और हम ऐसा नहीं होने देंगे। ऐसा धोखा जो देश के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। ना जाने जेल में कौन सी साजिश रच रहे हैं, क्योंकि अगर जेल जाकर भी अपराधी नहीं सुधरेगा तो वो समाज के लिए जहर बन जाएगा, देश के लिए जहर बन जाएगा। उसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, देश के खिलाफ मोहरा बना सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको इस खबर को देखना चाहिए। जेल में कैसे सिस्टम जहर बना रहा है, देखिए जरा। दुनिया के किसी भी देश में अपराधियों को सुधारने के लिए जेल भेजा जाता है, जहां उन्हें समाज से दूर रखकर सुधारा जाता है। लेकिन अब ज्यादातर जेलों में जाने के बाद लोग सुधरने के बजाय और बिगड़ रहे हैं। जेल में बंद अपराधियों की संगत में आकर वो कट्टर हो रहे हैं, संगठित अपराध का हिस्सा बन रहे हैं, जो दुनिया भर की सरकारों के लिए एक चुनौती बन गया है। भारत की जेलों में बंद कैदियों के लिए एमएचए ने इसे गंभीर चुनौती माना है। गृह मंत्रालय ने इसे लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी है और अलग अलग जेलों में बंद कैदियों की सुधार के लिए व्यवहारिक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय ने जेल में बढ़ते कट्टरपंथ को एक गंभीर चुनौती माना है, और यही कारण है कि गृह मंत्रालय ने तमाम राज्यों की जेल, जिसमें अलग अलग राज्य और केंद्रीय शासित राज्यों की जेलों को भी एक नोटिफिकेशन जारी किया है। और इस नोटिफिकेशन में गृह मंत्रालय ने दरअसल सभी जेलों की स्क्रूटनी और कहीं ना कहीं जेलों में बंद कैदियों पर नजर रखने की बात की है। अमूमन देखा जा रहा है कि जेलों के अंदर हुई प्लानिंग का असर राज्यों में पड़ता है और कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। यही कारण है कि सभी मापदंड अपनाए जाएं, कैदियों पर निगरानी रखी जाए, और खास तौर पर बड़े अपराधी, जो कि चाहे वो आतंकवादी हो या दूसरे हीनियस क्राइम से जुड़े हो, उन पर जेल अथॉरिटी नजर रखे, उनके व्यवहार पर नजर रखे। भारत की जेलों में बंद कैदियों से जुड़े ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां किसी छोटे मोटे अपराध में जेल गया युवक जेल के अंदर किसी बड़े अपराधी की संगत में आ गया। इसके बाद वो जमानत पर बाहर निकला तो कई बड़ी वारदात में शामिल हो गया। जेल के अंदर बंद बड़े अपराधी ने उसकी मदद की, जेल से बाहर आकर वो उन्हीं अपराधियों के गिरोह का हिस्सा बन गया। एमएचए ने ऐसी घटनाओं पर संज्ञान लिया है और कैदियों की रेगुलर स्क्रीनिंग के निर्देश दिए हैं।
देश के आम लोगों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि जेल में जाने से कोई शख्स सुधरने की बजाय बिगड़ रहा है। जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं बहुत बार बाहर आते हैं, पेरोल पे आते हैं, जमानत पे आते हैं, ऐसे आते हैं, उसके बाद भी उनकी मानसिकता चेंज नहीं होती है। तो सबसे पहले तो ये है कि उन पर नज़र रहेगी और उनका देखी जो नए लोग एक अपराध की दुनिया में जाना चाहते हैं उन पर भी अंकुश लगेगा। निश्चित रूप से गृह मंत्रालय का कहना ये है कि जब वो जेल से पैरोल पर या जमानत पर बाहर आएँ तो कम से कम वो आपराधिक प्रवृत्ति से दूर रहें, जिससे कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं उन पर अपनी नज़रें, अपनी निगरानी बनाकर रखेंगी। एक स्वच्छ समाज की और अच्छे समाज की स्थापना होगी। जब कोई भी अपराधी बाहर आता था तो कुछ भी करने के लिए वो स्वतंत्र हो जाता था, लेकिन अब सरकार की एक भी अपराधी ऐसा नहीं होगा जो बाहर निकलेगा जिस पर नज़र ना हो, जिससे कि क्षेत्र के अंदर या समाज के अंदर किसी प्रकार का भी दुरुपयोग वो लोग दोबारा ना कर सकें। गृह मंत्रालय ने जेल के व्यवस्था और कैदियों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, जिससे कैदियों में कट्टरपंथ की भावना ना बढ़े। एमएचए ने कैदियों का मूल्यांकन कर उन्हें अलग अलग रखने का भी जरूरी नियम बनाने का आदेश दिया। हालांकि कोई भी जेलर अभी तक इस पर बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जेल के अंदर जेलर और वहां तैनात कर्मचारियों का एक सिस्टम बना हुआ है जो खुद कई बार कैदियों के गलत काम में उनकी मदद करते हैं। ऐसे में वो एमएचए की इस चिट्ठी पर कहें तो कहें क्या? देश का कोई भी शख्स इस बात को डंके की चोट पर कह सकता है कि जेल में अब कैदियों के सुधार जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो जेलर को करनी चाहिए, सिस्टम को करनी चाहिए। एमएचए की इस चिट्ठी पर सभी जेलर्स को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जेल की व्यवस्था सुधार के लिए की गई है, ना कि छोटे अपराधियों को कट्टरपंथी बड़ा अपराधी बनाने के लिए। आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे आपका सीधा तो ताल्लुक नहीं है, लेकिन हां आपका उसमें इंटरेस्ट है। जेल का एक काला सच। जेल आजकल जेल नहीं रह गई है, पता है आपको? जेल क्या हो गई है? एक बढ़िया ऐशगाह, बढ़िया फार्म हाउस टाइप का बन गया है, जहां बड़े बड़े अपराधी आते हैं और बड़े ही आराम से रहते हैं। आपने फिल्मों में जरूर देखा होगा। और हमें लगता है कि जेल में ये लोग सजा काट रहे हैं, लेकिन वहां पर सजा नहीं काटते, तो आराम से रहते हैं। अच्छा, आपको याद दिला देता हूं अगर याद नहीं है। बड़े बड़े माफिया यूपी के, याद है ना? जेलों में बंद थे और जब बाबा ने कहा कि इनको लेकर आओ उत्तर प्रदेश, तो आ नहीं रहे थे, क्योंकि वहां पर ये ऐश कर रहे थे। इसका कारण था जेल में उनके लिए सबसे सेफ जगह थी। और जेल में मैं आपको बता रहा हूं, ना जाने आजकल क्या क्या लोग करते हैं, क्या क्या वहां पर होने लगा है। कई माफिया तो आज भी जेल में बंद हैं और बड़े आराम से वहां पर रहते हैं कि जेल में रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वहां से अपना गैंग भी चलाते हैं। लेकिन एक बात कहूं, ये लोग हमारे लिए, हमारे राष्ट्र के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि ये जेल में रहकर वहां आए छोटे मोटे अपराधियों को सुधरने नहीं दे रहे हैं। जेल होती है सुधरने के लिए, लेकिन ये बड़े बड़े गैंगस्टर और माफिया वहां पर आए छोटे मोटे अपराधी को और बिगाड़ रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं, ये खतरा बन गए हमारे लिए, क्योंकि अपराधी को सुधारने के लिए जेल बनाए गए हैं। लेकिन आप सोचिए, वहां तो एक सामान्य सा, नॉर्मल सा अपराधी खूंखार हो गया है। इतना खूंखार हो गया है कि इसके लिए गृह मंत्रालय भी चिंता में पड़ गया है। सोचिए आप, गृह मंत्रालय ने कहा कि भाई जेलों में ये चल क्या रहा है, ये आखिर हो क्या रहा है? क्योंकि जेलों में आपने देखा होगा क्राइम बढ़ गया है, पैसों का खेल चलने लगा है। और इसका सीधा कारण पता है क्या है? वहां का सिस्टम। उस सिस्टम को सुधारना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में देश को धोखा दे रहे हैं, और हम ऐसा नहीं होने देंगे। ऐसा धोखा जो देश के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। ना जाने जेल में कौन सी साजिश रच रहे हैं, क्योंकि अगर जेल जाकर भी अपराधी नहीं सुधरेगा तो वो समाज के लिए जहर बन जाएगा, देश के लिए जहर बन जाएगा। उसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, देश के खिलाफ मोहरा बना सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको इस खबर को देखना चाहिए, जेल में कैसे सिस्टम जहर बना रहा है। देखिए जरा।
दुनिया के किसी भी देश में अपराधियों को सुधारने के लिए जेल भेजा जाता है, जहां उन्हें समाज से दूर रखकर सुधारा जाता है।